अभी जैसा कि इस इधर पैक्स का चुनाव होने वाला है और 5 साल जो वर्तमान पैक्स चेयरमैन है खराड़ पंचायत का काम किया, कैसा रहा उसका कार्यकाल? क्या सब लाभ मिला किसान को, आप लोग को? किसान को तो कोई लाभ मिला नहीं है अभी तक जो है मैंने 5 साल के कर्ज में। हाँ, और कोई भी चीज का लाभ नहीं मिला है 5 साल के दरमियान में किसान के पास में। धान आप लोग कहाँ बेचते थे? धान तो यही कटे उटे पर प्राइवेट देते थे। पैक्स में कहीं खरीदारी के लिए पहल नहीं होता था? नहीं, यहाँ तो कोई पहल नहीं हुआ जो है मैंने हम लोगों के साथ में जो धान पान बेचते हैं वो तो जो है कटे फटे पर प्राइवेट बेचना पड़ता है। मतलब सरकार जिस उद्देश्य को लेकर के पैक्स का निर्माण किया और चेयरमैन का चुनाव करके 5 साल के लिए देता है कि किसानों का धान यानी अनाज जो है, धान गेहूँ समय पर जो है उससे उचित मूल्य पर खरीदे ताकि किसान को लाभ मिले, वो नहीं मिल पाता है। नहीं, पैक्स से मिलने वाला खाद वगैरह नो खाद फाद कुछ नहीं मिला 5 साल के दरमियान में, कुछ नहीं। कोई चीज। तो फिर पैक्स वाला जो उतना धान दिखा दिखा के बेचा वो कहाँ से लाया था वो? अब क्या करता है वो तो वही लोग जानेगा जो है मतलब कहाँ से धान अब काटा से ही खरीदता है कि कहाँ से लेकर के वो सरकार को शो किया है वो तो चेयरमैन लोग ही जानेंगे। मतलब किसान से खरीदारी नहीं हुआ है? कहाँ हुआ है, कहाँ सुने हैं जो है कोई किसान जो है ऐसा नहीं। अच्छा बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? खरड़ का, खराड़ पंचायत का? कै नंबर वार्ड का? वार्ड नंबर 4। आप किसान भी हैं? किसान जमीन जगह है आपको? हाँ है। धान उपजाते हैं, गेहूँ उपजाते हैं? सब चीज जाते हैं। अच्छा बताइए, धान गेहूँ बेचते कहाँ हैं आप? हम लोग ऐसे एथी में बेचते हैं बनिया के पास। बनिया के पास मिलते हैं तो सरकारी रेट मिलता है आपको? ना, क्यों नहीं मिलता है? जब बनिया के पास मिलते हैं इसलिए नहीं मिलता है? तो पैक्स मिलेगा तब ना। पैक्स में क्यों नहीं बेचते हैं? टैक्स वाला खरीद भी नहीं करता तो देंगे कहाँ? तो वहाँ तो हम लोग को मजबूरी में बेचना पड़ता है पैक्स वाला नहीं खरीदता है ना। कभी नहीं? मोटा रकम वो लोग बनिया सब या हम लोग से कम रेट में बनिया से वो लेगा अपना, वो माल मरता है उससे। हम लोग बस ऐसे रहते हैं। तो सरकार को जो धान देता है पैक्स चेयरमैन साल में 1000 कुंटल 2000 1500 कुंटल, वो धान कहाँ से आता है? सब ऐसे बनिया से लेता है वो लोग, सब बढ़िया से। हाँ, किसान का धान नहीं रहता है? किसान का धान वही एक दो ठोकर लिया, बाकी सब तो बनिया का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें ज़्यादा उसको बेनिफिट है, उससे ले लेता है। ग्रामीण यहाँ किसान को छोड़ देता है। यदि किसान जो वोटर है, जो भी वोटर है किसान, तो उसका आधार कार्ड ले करके और जितना उसका खेती पतारी है उसका आंकड़ा ले करके आज जितना 5 साल में वो धान खरीदा है पैक्स चेयरमैन सब, उसका मिलान किया जाए, सब पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा आसानी से। ऐसा भी सुनते हैं कि जिसको 5 बीघा खेत है उसके नाम पर 100 कुंटल धान दिखा देता है, 150 तक दिखाता है। तो 5 बीघा में कैसे 150 उपजाया? ऐसा हो रहा है क्या? तो 150 उसी को दिखाता जो उसका फेवरेट लोग होगा। क्या सही बात मानते हैं इस बात को? एकदम मान रहे हैं। जो उसका फेवरेट लोग है उसका 150 कुंटल दिखा दिया कि हमको 150 कुंटल धान दिया। इसी प्रकार का 10 ठो पकड़ लिया तो 1500 कुंटल हो गया। 25-50 ठो पकड़ लिया तो उसका धान पुर गया कोटा। लेकिन जो सही में किसान है, जो सही में धान उपजाता है, उससे लेता ही नहीं है, उसे नहीं लेता है। वो बनिया के पास सीधा जाएगा, वो कम रेट में दे के उसको जो जरूरी है खेती करना है तो वो तो बेचबे करेगा, मजबूरन उसको देना पड़ता है। अच्छा एक बात और बताइए, सरकारी तरफ से पैक्स में ट्रैक्टर दिया गया है और उसका सरकार का ऐसा दिशा निर्देश है जो भी किसान, छोटा किसान है, मध्यम किसान, जो ट्रैक्टर जिसके पास नहीं है, खेती की जुगाड़ कृषि यंत्र नहीं है, तो पैक्स में उचित दाम पर उसका कुछ सरकारी दर निर्धारित है, तेल वगैरह दे करके उससे काम लेना है। क्या अभी कभी ट्रैक्टर काम आया है? रोज भी नहीं, एक रोज भी नहीं। किसी किसान को किसी का खेत नहीं गया है, वो उसको अपना काम से फुर्सत नहीं है तो दूसरा का काम क्या करेगा? क्या वो भाड़ा पर चलता है, वो ट्रैक्टर भाड़ा कमाता है। आप लोग का काम में कभी नहीं आया है? कभी नहीं। कोई किसान नहीं बोल सकता, कोई किसान नहीं? कोई किसान नहीं। खेत में गया तो पैसा लेता है वो पूरा जितना। नहीं, पैसा तो लेना है लेकिन वाजिब जो निर्धारित है वही लेना है। सत्यनारायण मंडल। कहाँ घर हो आपका? नारायणपुर। कै नंबर वार्ड? 13 नंबर वार्ड में। अच्छा, आप किसान हैं, खेती बाड़ी है? अच्छा ये बताइए, साल में आप लोग जब धान उपजाते हैं, गेहूँ उपजाते हैं, कहाँ बेचते हैं? ये बनिया सबको दे देते हैं, पैक्स वाला आता है उसको दे देते हैं,
पैक्स में धान लेता है पैक्स वाला आपसे? हाँ कै बार लिया है आपसे? एक दो बार लिया है पैसा, खाता में दे दीजिए, खाता में दे देंगे। 2 टका ऊँचा सब नहीं देता है, लेट से पैसा दे देता है। हाँ हाँ लेकिन हम सोचते हैं कोई लाभ नहीं, सब जो है ना पैक्स से रहने से कोई फायदे नहीं बुझाता है। हाँ आज हमारी पैक्स सरकार की वहाँ से जो बीज विधांति आ रही है, जो ट्रैक्टर जो दे रही है, हाँ ट्रैक्टर जो दे रही है, हाँ। क्यों दे रही है? हाँ, हम लोग वो ट्रैक्टर तो दिया है, जितने भी गांव के किसान है सब उसका यूज करेंगे। यूज करेंगे। हाँ हम उसका सदस्य हैं। हाँ तो हमारे यहाँ हाँ एक आंतर का हाँ पोड़ियारी बचा हुआ था, एक आंतर। हाँ मैंने कहा हाँ कि जितने रुपया है तुम ले लो, लेकिन एक पाग ऐसे जाते हो खींचते हुए चले जाओ। हाँ। लेकिन नहीं खींचा। वो सरकारी ट्रैक्टर है। हाँ। वो आम किसान का ट्रैक्टर है। वो आपका काम नहीं किया? नहीं किया। सारा सब किसान को खेत जोत जोत करके पैसा सारा व्यवस्था कर करके पॉकेट में डाल दिया, ट्रैक्टर को फुर्सत नहीं दिया। लेकिन हमारा एक पाग ऐसे था जो रोप रहा था, वो नहीं जोता। मतलब उसको भाड़ा पे चलाता है? भाड़ा पे चलाता है कि कौन ने कहता भाड़ा नहीं चलाता? किसान का काम नहीं करता है? नहीं। वो ट्रैक्टर जो है किसान के लिए दिया गया है क्या? ताकि जो वैसे किसान, छोटे किसान है, जिसको ट्रैक्टर नहीं है, जिसको सुविधा नहीं है, वो पैक्स चेयरमैन पास जाएंगे और सरकारी दर का जो उसको तेल देना है, तेल या पैसा जो घंटा जितना घंटा सरकारी रेट बना हुआ है उतना पैसा देंगे, आपका खेत जोतेगा। तो वैसा नहीं किया। एक रोज मैंने कहा देखिए आप ट्रैक्टर है जोत दीजिए। हाँ। कहा किसी बाप का ट्रैक्टर है क्या? ऐसे बोला? ऐसे बोला। हमारा मुंह का बोली मुंह में रह गया। हाँ। मैं चले गया। कौन है चेयरमैन अभी? अभी तो चेयरमैन मुन्ना है। वही बोला ऐसा बात? वही बोला। ऐसे बोला? ऐसे बोला ना। कैसे? इस बार क्या चाहते हैं आप लोग? नया चेहरा चाहते हैं कि फिर रिन्यूअल चाहते हैं? अरे यही तो बात है, हम तो नया चेहरा जानते हैं। ये तो खाते खाते पसर गया, कोई कामे न कर रहा, कोई धंधे न कर रहा। हाँ। टैक्स को क्या होना चाहिए? किसान को खाद देना चाहिए, बीज देना चाहिए, ये देना चाहिए। कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा। क्या मिलेगा? शिकायत करने के लिए आदमी नहीं आपका पीछे नहीं जाएगा। हाँ। क्यों? कि वो तो जाएंगे दुश्मनी पैदा लेगा। हाँ। वो तो हमको ऐसा कहेगा, ऐसा कोई न चुपकी लाद करके हाँ। या देश को बर्बाद करना। यही बात है। चुपकी लाद करके मतलब बोलता ही नहीं है। बोलता नहीं है। भय होता है, डर होता है। क्या दबंग लोग है? दबंग लोग है कि? हाँ। दबंग लोग आपके है। हम कोई चीज है कह दिया गया, क्या कहेंगे? जब कोई बोलबे न करता है। हाँ। तो हम क्या बोलेंगे? जे प्रकाश बाबू है। हाँ। प्रकाश बाबू हिटलर है। हाँ। प्रकाश बाबू चुपकी लदाए हुए हैं। हाँ। प्रकाश बाबू नहीं बोल रहे हैं। हाँ। तो बगल वाला आदमी क्या बोलेंगे? हाँ। कुछ बोलेंगे? हाँ। नहीं बोलेंगे। इसी का फायदा उठाता है। इसी का फायदा उठा ले रहा। यही बात है ना। तो आप लोग चाहते हैं कि नया परिवर्तन हो? हाँ, नया चेहरा है। हाँ, नया ताकि किसानों को फिर लाभ मिले। और जो सरकार दिया है, ट्रैक्टर दिया है, कृषि यंत्र दिया है, उसका लाभ किसान को मिले। और किसान जो अनाज उपजाता है उसका खरीदारी हो उचित मूल्य पर। क्या? हाँ। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण मंडल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार का फिर चुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है कि वर्तमान पैक्स चेयरमैन का रिन्यूअल होगा कि फिर नया चेहरा का फिर चुनेंगे? तो जनता की बात में है। जनता को जो है मैंने इच्छा है कि अब क्या करेंगे वो। ये तो पब्लिक बोलने से जो है मैंने थी है, समर्थ है। और जनता पर निर्भर करता है, जनता क्या करेगी। क्या परिचय है आपका? प्रकाश मंडल, गांव नारायणपुर, वार्ड नंबर 13। वर्तमान चेयरमैन कौन है? मुन्ना मंडल नाम का है। मुन्ना मंडल नाम का। हाँ। लेता है। हाँ। अब तेल दीजिए या पैसा दीजिए, बात वही हुआ। वही बात हुआ ना। हो गया चुनाव का, अब फिर नया चुनाव होने वाला है। अभी तक में आप कई बार पैक्स में धान बेचे हैं? एको बार नहीं बेचे। जो सरकारी रेट आपको मिलना चाहिए धान का, उस रेट पर धान बेचे पैक्स में? लाभ नहीं मिला आपको? क्या नाम है आपका? कहाँ घर है? अभी वर्तमान पैक्स चेयरमैन कौन है? मुन्ना। आपका क्या नाम हुआ? रामधारी मंडल। कहाँ घर हुआ? नारायणपुर। कै नंबर वार्ड? 13। पंचायत कौन हुआ? खरहट। अच्छा बताइए, आप किसान हैं? हाँ, छोटा किसान बिल्कुल।
छोटा बिल्कुल। धान उपजाते हैं? हाँ। गेहूँ भी उपजाते हैं? हाँ। अच्छा बताइए, साल में कितना धान बेचते हैं लगभग आप? विशेष तो खेती नहीं रहने के कारण, लेकिन फिर भी मतलब कुछ 5-10 कुंटल जरूर मतलब जाता है। 5-10 कुंटल बेचते हैं? हाँ। तो 10 कुंटल अगर साल में बेचते हैं तो 5 साल में 50 कुंटल बेच दिए हैं? हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर। तो बताइए, अभी तक धान आप कहाँ बेचते हैं? ऐसे मतलब गांव घर में या बाजार में कहीं कंटा पर पहुंचा करके वहाँ बिक्री करता हूँ। यानी पहुँचा के बेचते हैं जी। क्या आप कभी पैक्स में बेचे हैं? नहीं जी। धान पैक्स में नहीं बेचे? नहीं। मतलब आपका जो है 5 साल बीत गया, 5 साल में आप कभी पैक्स में नहीं बेच पाए? नहीं सर, नहीं, कभी नहीं बेचे हैं पैक्स। पैक्स से कोई लाभ नहीं मिला आपको? नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को इसके बारे में? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों के ऊपर थोड़ा सा ख्याल रखा जाए, जागरूक हम लोगों को बनाया जाए। जैसे कोई लाभ आता है सरकार की तरफ से तो हम लोग वंचित रह जाते हैं। वंचित रह जाते हैं जी, वंचित रह जाते हैं। सही समय पर मतलब जानकारी नहीं मिलती है। नहीं जानकारी मिलने के कारण तो खर्च जो है वो नहीं मानता है, तो कहीं पर जाकर के बेच लेते हैं। मतलब सरकार का जो लाभ है वो आपको नहीं, पैक्स के माध्यम से नहीं मिला है। जो सरकारी रेट है उस रेट पर कभी आप अनाज को नहीं बेच पाए? नहीं सर। इससे तो आपको बहुत बड़ा घाटा हुआ। हाँ, घाटा है सर। घटा हुआ ना? हाँ, घाटा है। तो सरकार से मांग करते हैं कि पैक्स चेयरमैन का जो है उस पर नकेल कसे, उस पर टाइट करे और किसानों से जो है धान खरीदने के लिए उस पर जो है ऐसा कड़ाई करे ताकि किसान से धान ऐसा होना चाहिए। और वार्ड में जो है पैक्स का जो है खरीदारी केंद्र बनना चाहिए जी, ताकि किसान आसानी से वहाँ बेच सके। क्या? जरूर, एकदम रियल बात है। कभी पैक्स चेयरमैन आप लोग का घर घूम कर ऐसा तो खैर कभी नहीं हुआ है। तो पैक्स चेयरमैन सब जो कुंटल हजारों बोरा धान देता है सरकार को, धान कहाँ से आता है? अब ये देखिए, ये वह बात तो वही जाने कि कहाँ से देता है, थोक में खरीदता होगा या, लेकिन जैसे हमारे जैसे छोटा किसान है, मजदूर क्लास का लोग भी, जिसको भी मतलब थोड़ा सा बनता है तो वो मतलब इधर उधर बेच देता है। तो जानकारी भी नहीं है ना कि सर पैक्स वाला खरीदेगा। मतलब आप लोग से नहीं खरीदता, वो धान कहीं और से खरीद के बेचता है? शायद सरकार को देता है, कहीं और से दिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ? मनसी मंडल। अच्छा बताइए, जैसा कि पैक्स का चुनाव होने वाला है और पहले भी सरकार जो है हर साल जैसे अनाज, किसान का अनाज जो होता है धान गेहूं, उसको पैक्स में उचित दाम पर बेचना है। क्या आप लोग आज तक बेचे हैं पैक्स में? लेवन करता है तो लेवन कर रहा है, क्या करेंगे? पैक्स में आज तक धान नहीं बेचे हैं। तो ये पैक्स का जो निर्माण किया सरकार, इससे क्या लाभ मिला किसान को? कुछ नहीं मिला है। तो किसान वो जो पैक्स चेयरमैन धान बेचता है जाकर के सरकार घर में, वो धान कहाँ से लाता है? वो कहाँ जाता है? कहाँ लाता है उनको कोई पता नहीं है। वो धान आप लोग से नहीं लेता है? नहीं लेता है। नहीं? हाँ जाता है। अच्छा, तो क्या कहेंगे सरकार को पैक्स चुनाव के बारे में? वो आप लोग जानिए, हम लोग ये बात नहीं, हम लोग कहेंगे। तो एक प्रकार का एक प्रकार से सरकार का जो है पैसा इसमें नाजायज होता है, खर्चा होता है, जब किसान को लाभ ही नहीं मिलता है। पैक्स का चुनाव होता है चेयरमैन होता है किसान के लिए और किसान को लाभ नहीं मिलता है, तो क्या फायदा इससे? फायदा है? कुछ नहीं फायदा है। आप लोग धान क्या रेट बेचे थे इस बार? लोकले बेचे थे? लोकले जो सरकार का समर्थन मूल्य था वो नहीं दिए। तो इससे तो किसान को बहुत बड़ा घाटा लगा। लगा ना? लगा घाटा। किसान तो ऐसे मरता है। खाद मिला आपको? न खाद मिलता है, ना एको बार नहीं। मतलब पैक्स से कोई लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं, एक पैसा उसे लाभ नहीं। आपका क्या नाम हुआ? आप कई बार धान बेचे हैं पैक्स में अभी तक? हमको धान नहीं है, कहेंगे हम फालतू बात करें। आपको धान नहीं? चलिए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।